हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा इंट्रोडक्शन एंड नीड ऑफ बैलेंसिंग, एंड दूसरा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। अब ये वीडियो में हमें देखना है मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रोटरी मास। ओके, जो रोटरी मास है उसको कौन कौन सी मेथड से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास का मतलब क्या है? तो यहाँ पे एक शाफ्ट मैंने लिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक रोटेटिंग मास लिया है। तो ये जो शाफ्ट है वो रोटेट हो रहा है, तो उसके साथ साथ ये मास भी यहाँ पे रोटेट होगा और ये यहाँ पे कुछ रेडियस पे रोटेट होगा, ठीक है। तो जैसे ये रोटेट होगा तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी यहाँ पे क्रिएट होगा। तो इसको मैंने फ्रंट व्यू में यहाँ पे बताया है। तो ये है बेरिंग, ठीक है, ये दोनों साइड बेरिंग है, ये बीच में यहाँ पे शाफ्ट आप देख रहे हो और यहाँ पे कुछ रेडियस पे यहाँ पे मास को लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये मास जब यहाँ पे रोटेट होगा तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है Fc इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ दिस बॉल, आर इज द रेडियस फ्रॉम CG ऑफ दिस बॉल टू एक्सिस, एंड ओमेगा दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस शाफ्ट। ओके, यहाँ पे Fc लगेगा। तो बेसिकली ये मास है उसका CG यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो पूरी जो सिस्टम है वो अनबैलेंस हम बोल सकते हैं। ये जो सिस्टम है वो बैलेंस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो CG है वो यहाँ पे होना चाहिए था, इसकी जगह ये यहाँ पे है, ठीक है, और ये रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा अनबैलेंसिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास, तो ये जो रोटेटिंग मास है वो सिंगल रोटेटिंग मास है, तो उसकी जो बैलेंसिंग है तो उसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है इंटरनल बैलेंसिंग। फर्स्ट मेथड क्या है? इंटरनल बैलेंसिंग। नाउ व्हाट इज इंटरनल बैलेंसिंग? तो यहाँ पे व्हेन द डेवलप्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पे when the developed centrifugal force is balanced by single mass in the same plane। अब यहाँ पे जो ये अनबैलेंस हो रहा है ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब हम यहाँ पे सपोज इस तरह से दूसरा एक यहाँ पे मास लगा देते हैं विथ सम रेडियस एंड सम मास। तो यहाँ पे हम क्या देंगे? MB एंड RB। ओके, कुछ RB डिस्टेंस पे हम मास ऑफ B ले लेते हैं, MB। तो यहाँ पे क्या होगा? बैलेंसिंग फोर्स MB/RB ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे जो बैलेंस फोर्स रहेगा वो है FB विच बैलेंस दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेसिकली सच बैलेंसिंग इज टर्म एज द इंटरनल बैलेंसिंग। ओके, फिर से बता देता हूँ। व्हेन द डेवलप्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सिंगल मास इन द सेम प्लेन। यहाँ पे जो इसका प्लेन है वो क्या है फ्रेंड्स? सेम प्लेन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका अगर यहाँ पे हम मास लगा देते हैं तो ये जो प्लेन रहेगा वो सेम प्लेन रहेगा, ठीक है। तो अगर सेम प्लेन में हम सामने की साइड दूसरा मास लगा रहे हैं देन इट इज कॉल्ड द इंटरनल बैलेंसिंग। ओके, तो यहाँ पे ब्रीफली बताया है इंटरनल बैलेंसिंग, ठीक है, सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है। सो इंटरनल बैलेंसिंग, तो यहाँ पे हम अपोजिट में एक मास लगा देते हैं कुछ RB डिस्टेंस पे MB। सो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फोर्स होगा, बैलेंसिंग फोर्स दैट इज MB/RB ओमेगा स्क्वायर, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या तो डिस्टर्बिंग फोर्स हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्टर्बिंग फोर्स, और ये होगा बैलेंसिंग फोर्स। तो डिस्टर्बिंग फोर्स जो है वो MR ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा तो दोनों में कॉमन रहेगा क्योंकि शाफ्ट की जो रोटेटिंग स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी। सो इसीलिए यहाँ पे M इंटू R इज इक्वल टू MB इंटू RB होना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे जो डिस्टर्बिंग फोर्स है उसके सामने यहाँ पे हमें बैलेंसिंग फोर्स लगाना होगा, और ये जो इक्वेशन है इससे हम ये कर सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्टली यहाँ पे एक नोट्स दिया है, मोस्टली RB केप्ट लार्जर सो MB विल बी द स्मॉलर। तो ये था फ्रेंड्स इंटरनल बैलेंसिंग के बारे में। अब देखते हैं एक्सटर्नल बैलेंसिंग। सो व्हाट इज एक्सटर्नल बैलेंसिंग? तो फ्रेंड्स, हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि सेम प्लेन में दूसरा मास लगा के हम उसको बैलेंस कर सके, ठीक है।
कई बार हमें क्या करना पड़ता है, प्लेन को बदलना पड़ता है। कोई ऐसी मतलब सिचुएशन है जिससे सेम प्लेन में दूसरा मास नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिगर में, यहाँ पे ये अनबैलेंस मास यहाँ पे दिया हुआ है, अनबैलेंस फोर्स यहाँ से क्रिएट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे प्लेन को बदलना होगा, तो मैंने एक मास यहाँ पे ये प्लेन पे दिया, बी प्लेन में, ठीक है। और यहाँ पे एक मास देने से यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है इससे कपल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दूसरा यहाँ पे मास लगाना पड़ेगा दूसरे प्लेन में, ठीक है। सो ये प्लेन 1 हुआ, ये प्लेन 2 हुआ, और यहाँ पे ये जो है प्लेन 3 हुआ। उसको मैंने फ्रंट व्यू में यहाँ पे बताया है। सो बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं। सो इन दिस कंडीशन टू बैलेंसिंग मास रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड, यानी कि टू बैलेंस मास required to be placed in two different planes which are parallel to the rotating mass, and this arrangement can be carried out by two way। यहाँ पे दो मेथड से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो मेथड है वो हम देखेंगे, by placing the balancing mass in a two different plane on opposite side, by placing two different mass in opposite side of rotation of disturbing mass। ये हमारा क्या है, डिस्टर्बिंग मास है। सो यहाँ पे अपोजिट दो मास लगाए हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू है, उसको मैं आप समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो शाफ्ट है, यहाँ पे बेरिंग लगी हुई है, तो यहाँ पे ये डिस्टर्बिंग मास दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए दो साइड, ठीक है, और वो भी अपोजिट साइड एंड पैरेलल टू दिस हमें यहाँ पे ये मास लगाने होंगे। तो यहाँ पे L1 डिस्टेंस पे सपोज प्लेन बी पे हमने यहाँ पे RB डिस्टेंस पे मास B1 लगाया हुआ है। तो उससे हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फोर्स जो यहाँ पे 1 मिलेगा, FC1 जो है वो होगा MB1 RB1 ओमेगा स्क्वायर। एंड यहाँ पे कुछ L2 डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे तीसरे प्लेन में, प्लेन C में यहाँ पे RB2 डिस्टेंस पे MB2 मास लगाया हुआ है, ठीक है, वो होगा MB2 RB2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो होप आप समझ रहे होगे। यहाँ पे FB आएगा। तो होप आप समझ रहे होगे कि हमने यहाँ पे क्या किया है। हमने यहाँ पे सिंगल मास से नहीं लगाया है, बल्कि दो अलग अलग प्लेन में दो मास लगाए हैं इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बाय प्लेसिंग द बैलेंसिंग मास इन अ टू डिफरेंट प्लेन on opposite side of rotation of disturbing mass। ओके, सो होप आपको ये समझ में आया होगा। फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सिस्टम है वो स्टैटिकली बैलेंस होनी चाहिए एंड डायनेमिकली बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टैटिक बैलेंसिंग है, तो यहाँ पे MR यानी कि जो एक साइड लग रहा था, यहाँ पे जो शाफ्ट था उस पे यहाँ पे एक साइड जो लग रहा था वो था MR ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे दो साइड हमने प्लेन B और प्लेन C लिया, उसमें जो मास लग रहा था, ठीक है, तो वो था यहाँ पे MB RB1 और यहाँ पे था MB2 RB2। ओके, तो यहाँ पे ये जो है इसके अपोजिट होगा। सो यहाँ पे MR इज इक्वल टू MB1 RB1 प्लस MB2 RB2। ओके, सो फॉर डायनेमिक बैलेंसिंग, ये क्या हुआ, स्टैटिक बैलेंसिंग, ये जो था वो स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए था। अब डायनेमिक बैलेंसिंग, कंसीडर द मोमेंट ऑफ बैलेंसिंग मासेस। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सो फॉर डायनेमिक बैलेंसिंग वी हैव टू कंसीडर द मोमेंट ऑफ बैलेंसिंग मासेस। तो यहाँ पे इसकी मोमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्टेंस से लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो L1 डिस्टेंस था और यहाँ पे जो L2 डिस्टेंस था उसको काउंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे MB1 इंटू RB1 इंटू L1, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू MB2 RB2 इंटू L2। तो इसके अबाउट यहाँ पे ये जो पॉइंट है इससे अबाउट, ठीक है, हमें यहाँ पे मोमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये बैलेंस होगा। डायनेमिकली बैलेंस कब होगा, जब यहाँ पे हमें उसका मोमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, मोमेंट अबाउट दिस प्लेन। ओके, तो यहाँ पे ये इक्वेशन से हम उसको डायनेमिकली बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये जो फर्स्ट केस था, ठीक है, ये फर्स्ट केस हमने देखा यहाँ पे। ओके, तो अब दूसरा जो केस है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जो दूसरा केस है उसमें क्या है, बाय प्लेसिंग
each balancing mass on either side, यानी कि कोई एक साइड पे, इससे जो आगे था उसमें डिस्टर्बिंग मास कहाँ था फ्रेंड्स, सेंटर में था। अब ये जो डिस्टर्बिंग मास है वो एक साइड है, सपोज यहाँ पे डिस्टर्बिंग मास है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टर्बिंग फोर्स होगा या तो FC होगा mr ओमेगा स्क्वायर, वो यहाँ पे रहेगा। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमें आइदर साइड यानी कि कोई एक साइड ही दोनों मास लगाने हैं। तो आइदर साइड ऑफ द रोटेशनल एक्सिस ऑफ द रोटेटिंग मास इन अ डिफरेंट प्लेन। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए सपोज मैं यहाँ पे RB1 डिस्टेंस पे MB1 मास यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। तो उसका जो यहाँ पे बैलेंसिंग फोर्स FB1 होगा वो कुछ इस तरह से होगा, FB1 इज इक्वल टू MB1 RB1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर लगाता हूँ तो भी यहाँ पे कपल प्रोड्यूस होगा, तो उसको मुझे रिमूव करने के लिए दूसरा मास मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऊपर की साइड, ठीक है, तभी हम बैलेंस कर सकेंगे। तो कुछ डिस्टेंस यानी कि L2 डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये जो प्लेन है वो L1 डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे L2 डिस्टेंस पे RB2 यहाँ पे एक्सिस से डिस्टेंस जो है RB2 एंड MB2 मास यहाँ पे मैंने लगाया है। तो यहाँ पे जो है FB2 यानी कि बैलेंसिंग फोर्स 2 इज इक्वल टू MB2 RB2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये दूसरी मेथड है जिसमें डिस्टर्बिंग फोर्स, जो डिस्टर्बिंग मास है वो कोई एक साइड है, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग मास है वो आइदर साइड हमने लगाए हैं, और एक हमें नीचे लगाना पड़ेगा और एक हमें ऊपर लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ऊपर क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, कपल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और यहाँ पे उसको रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे भी एक मास लगाना पड़ेगा। तो ये था बेसिकली। अब देखते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग। अब ये कंडीशन में स्टैटिक बैलेंसिंग कैसे होगा, तो यहाँ पे जो ऊपर की साइड है, ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर MB2 RB2 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि mr प्लस MB2 RB2 ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे है MB1 RB1, ओके। तो यहाँ पे एक नोट दिया है, ऑल द मासेस ऑफ रोटेट एट द सेम एंगुलर वेलोसिटी। ये तो सबको पता ही होगा कि यहाँ पे शाफ्ट रोटेट होगा तो सब मास जो है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से होगी, ओमेगा स्क्वायर। नाउ फॉर द डायनेमिक बैलेंसिंग, ये हुआ स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए, ठीक है, ये जो था इक्वेशन स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए। अब डायनेमिक बैलेंसिंग कंसीडरिंग द मोमेंट, यहाँ पे हमें मोमेंट लेना है, मोमेंट ऑफ बैलेंसिंग मास, मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे ये पॉइंट से मोमेंट लेना है, तो ये इस तरह से जाएगा और ये इस तरह से जाएगा। सो MB1 RB1 इंटू L1, ये डिस्टेंस है L1, ओके, एंड इज इक्वल टू MB2 RB2 इंटू L2, यानी कि ये, ठीक है। सो इसको, ये इक्वेशन से हम उसको डायनेमिकली बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टैटिकली बैलेंसिंग एंड फॉर डायनेमिक बैलेंसिंग वी हैव टू कंसीडर द मोमेंट ऑफ बैलेंसिंग मास MB1 एंड MB2 अबाउट द रोटेटिंग मास M, अबाउट द रोटेटिंग मास M, ओके। सो इस तरह से हम जो रोटेटिंग मास है उसको बैलेंस कर सकते हैं। फिर से आपको बता दूं, इंटरनल बैलेंसिंग यानी सेम प्लेन एंड एक्सटर्नल बैलेंसिंग यानी टू डिफरेंट प्लेन, और एक्सटर्नल बैलेंसिंग में भी हमने दो टाइप देखे, ठीक है। एक में जो डिस्टर्बिंग मास था वो सेंटर में था और एक में डिस्टर्बिंग मास था जो एक साइड था, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।